बायतू में भोपजी बायतू जो बायतू थाने के पास में ही है, वहाँ पे दो पक्ष हैं जिसमें भूमि विवाद है बेसिकली। उसमें दो जन पार्टियों के पास में पट्टे हैं। उस पट्टे पे एक पार्टी कोई काम कराना चाह रही थी जो संभवतः उसका पट्टा हो सकता है, लेकिन ये जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। दूसरा पक्ष अपने मकान के आगे वहाँ पे मवेशी वगैरह रखता होगा, तो वो उनका एक्सटेंडेड एरिया हो गया। वो एग्जैक्टली उनका है या नहीं है वो नपाई के बाद पता चल जाएगा। तो जब पहला पक्ष अपने पंचायत से अनुमति लेके वहाँ काम कराने गया और उसने जेसीबी भेजी, तो दूसरे पक्ष ने आपत्ति की, उस बात को लेके झगड़ा हुआ। इसमें दोनों की तरफ से रिपोर्टें आई, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और 3 मुकदमे अब तक दर्ज हैं। 14 तारीख को 2 हुए थे, 15 तारीख को 1 हुआ था। बेसिकली भूमि विवाद इसमें ज़्यादा है और दोनों जो पक्ष हैं वो दूर के रिश्तेदार भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से परिचित नहीं है, वो रिश्तेदार भी हैं। इसके अलावा वहाँ पे कलेक्टर साहब और हमने विज़िट कर लिया। दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया कि झगड़ा नहीं करेंगे। जो विवादग्रस्त हिस्सा है जिसमें विवाद है उसको कुड़क करके एसएचओ को वहाँ रिसीवर नियुक्त कर दिया है, गार्ड भी बिठा दिए। इसके अलावा कागज़ों में तो पाबंदी है, साथ में मौखिक वहाँ के मौजूद लोगों से भी बात कर लिए कि इसको लेके आगे और कुछ ना करें। कलेक्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है उच्च स्तरीय, जो रेवेन्यू के एंगल से पूरे मौके को देख के नाप जोख करके किसकी कितनी भूमि है, पट्टा कहाँ तक है, सीमा ज्ञान करके रिपोर्ट दे देगी। उसके आगे विधिक कार्रवाई होगी। जो घटनाक्रम हुआ उसको लेके परस्पर दोनों पक्षों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो अनुसंधान थाना लेवल पे हो रहा था, उसको बदल के डिप्टी साहब को दे दिया, उसकी संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए। तो दूसरा वाला पक्ष जब गया भी था अगर, तो वो उसको पंचायत से या एसडीएम कार्यालय या कहीं और रिपोर्ट करके या इमदाद लेके फिर अपना काम करता तो ज़्यादा बेहतर होता। पर ये चीज़ हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है। इसको लेके पुलिस और प्रशासन और राज्य सरकार पूर्णतः गंभीर हैं। कानून कोई भी अपने हाथ में किसी भी प्रकार से नहीं ले सकता। जिसकी गलती है अनुसंधान से जिसकी भी जैसी भी गलती आएगी पूरी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सर, जेसीबी चालक को गिरफ्तार किया गया, ऐसी भी कुछ बात है? जी हाँ, जेसीबी चालक को निरुद्ध कर लिया गया, जेसीबी जब्त कर ली गई है और मुकदमे का अनुसंधान पूर्ण होते ही अगर उसमें उसका दोष पाएगा, जो कि दिख रहा है प्रथम दृष्टया, तो वो मुकदमे में भी गिरफ्तार होंगे। सर, एक महिला का भी नाम सामने आ रहा है जो कि बाहर से आई थी, उस गांव की नहीं थी, जिसने इस तरह के क्राइम जो मारपीट में, क्या ये भी कुछ चीज़ें? जी, अनुसंधान का हिस्सा है, क्योंकि जो मुकदमे 14 तारीख को दर्ज हुए हैं वो 2 महिलाओं ने दर्ज कराए हैं एक दूसरे के विरुद्ध, जिसमें लज्जा भंग की बातें भी हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स छीन के ले जाने की बात है, पैसे छीन के ले जाने की बात है, मारपीट की बात है। तो वो चूँकि एफआईआर पंजीबद्ध हो चुकी है, अनुसंधान में इस समय बोलना उचित नहीं रहेगा। तो वो पूर्ण होने के बाद में जिसकी जैसी दोष होगा उसी के हिसाब से विधिक कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। पहले ये बताया कि इन लोगों का कब्जा वहाँ तक था, फिर ये वाला करके ये सर यहाँ से ये तारबंदी की है सर, ये तारबंदी सर, ये तारबंदी सड़क खोद दी।